हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की रिम झिम का पाठ नंबर 7 का पार्ट 2। ठीक है, जो क्या था आपका दान का हिसाब जो 7 पार्ट था उसका मैंने पार्ट 1 बना दिया था, पार्ट 1 वीडियो बना दी थी। उसमें मैंने आपको सब एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या राजा था, कितना कंजूस था राजा, फिर बाढ़ आकल पड़ गई, फिर एक साधु आए, सन्यासी आए, उन्होंने 1 रुपया दिया, उन्होंने कहा आप तो 1 रुपया दो, फिर उसका दुगना देते जाओ। वो एग्री हो गया राजा। पता चला कि उसका खजाना खाली होने वाला था। उसने फिर 50,000 रुपये लेके ही माना, 10,000 रुपये गाँव वालों को लेना थे, फिर उन्होंने दिए नहीं। बहुत कंजूस राजा था। ठीक है, आपने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो पहले कहानी जाके सुने, पार्ट 1 देखें, इस प्ले लिस्ट में है। इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि कहानी से मतलब कि यहाँ पर आपका कहानी से, यहाँ पर आपको कहानी के बारे मतलब पढ़ लिया आपने कहानी, तभी आप इनके आंसर आसानी से दे पाओगे। अपनी भाषा में भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मेरी भाषा में नहीं तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। क्या उसको क्यों देना नहीं चाहता था? वो अगर अपना मन से बनाए, वो बहुत कंजूस था। उसको लगता था कि अगर मैं ये दान दूंगा ना तो मेरा जो राज भंडार है, जो राजा का जो भंडार होता है ना, वो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखता है आंसर में, आप क्या लिख सकते हैं कि राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। ठीक है, क्या था? कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। आपको क्या लगता है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते? तो आंसर में लिखेंगे आप कि राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड भी देगा। क्या करेगा? दंड तो देगा। राजा मतलब राजा होता है। फिर जॉब भी चली जाती उनकी, भगा देता वो उनको, कहता कि भैया तुम हटो। फिर आता है क्वेश्चन नेक्स्ट का कि राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे कि राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, सम्मान नहीं था उनका, इसलिए वे राज्यसभा में नहीं जाते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली, डायरेक्ट क्यों नहीं कहा 10 लाख, क्योंकि उनको पता था कि वह कंजूस है और देगा नहीं। उन्होंने एक ट्रिक अपनाई, एक खेल खेला, गेम खेला उनके साथ। तो आप उत्तर में लिखेंगे सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था या जानते थे कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता। ठीक है, फिर आएगा डा डमरू का कि राजा को सन्यासी के आगे गड़गड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों पड़ी थी? राजा को पड़ी, उनके जो मंत्री थे, उनके संतरी थे, सबको पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि मैं 10 लाख और 85,500 कुछ ऐसे रुपए बन रहे थे, वह पूरे ही लूंगा। ठीक है, मगर उसने क्या कम करके फिर 50,000 रुपये पे ही अटक गया वो, तो 50,000 रुपये दिया के लिए राजा ने, इस वजह से वो गड़गड़ा रहा था, नहीं तो उसके 10 लाख रुपए जाते, उसका खजाना खाली हो जाता। तो अब उत्तर में क्या लिखेंगे कि सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गड़गड़ाना पड़ा। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं उसके बाद आपका अंदाज अपना अपना। ठीक है, अंदाज अपना अपना फिल्म देखी आपने, वही है। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। पहला क्या लिखा है? लिखा है आपका कि दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, तो आप उसमें उत्तर में क्या लिखोगे कि दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे, ये हो जाएगा इसका। फिर इसका है मतलब खा है कि हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। आप कैसे उत्तर में लिखोगे कि हिसाब देखकर मंत्री घबरा गए। क्या हो गए? घबरा गए। फिर है कि सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। अब इसका उत्तर क्या लिखोगे? का कि सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर आएगा लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे अपने अंदाज में कि राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। ठीक है, हम ऐसे इसमें लिख देंगे। फिर तो कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, तभी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं।
ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर करते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? अगर अकाल पड़ जाए तो तुम लोग कैसे मदद करोगे उनकी, आप बताओ। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि धन और भोजन सामग्री एकत्रित कर मैं अकाल पीड़ितों के बीच जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे, हम मदद करेंगे। फिर आता है जिम्मेदारी अपनी अपनी। जिम्मेदारी सबकी है अपनी अपनी। जिम्मेदारी अपनी अपनी क्या है कि तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी? राजमंत्री और भंडारी की। तो आप उत्तर में लिखेंगे पहला वाला का लिखेंगे आपकी राजमंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देना होती है, उसे मंत्री कहते हैं। अब भंडारी का क्या लिखोगे कि भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब किताब रखना भंडारी का ही काम होता है। और राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, इन सभी बातों को जानकारी वह राजा के समय समय पर देता रहता है। ठीक है, फिर आता है आपका क्या लिखा है कि कर्ण जैसा दानी। कर्ण जैसा दानी मतलब कि सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कर्ण कौन था, आपको जो बताना है कर्ण कौन था। तो कर्ण कुंती के पुत्र थे, वे बहुत बड़े दानी माने जाते थे। ठीक है, कर्ण कुंती के पुत्र थे। अब दूसरा आता है गा मतलब खा कि कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। तो कर्ण बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। कर्ण जैसे दानी का मतलब है कर्ण की तरह अपना सर्वस्व दान करने में जरा भी संकोच ना करना। फिर गा आता है दान क्या होता है। तो गरीब दुखियों की सहायता करने के लिए जो धन दान में दिया जाता है, धन दिया जाता है, उसे दान कहते हैं। फिर गा आता है कि किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो कई कारणों से लोग दान करते हैं, उत्तर में लिखेंगे कई कारणों से लोग दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। फिर आता है आपका कहानी और तुम। कहानी और तुम में पहला क्या है का कि राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। ठीक है, किन किन कामों में करता था वो राजा जो था, वो किन किन कामों में करता था। आप उत्तर लिखेंगे राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन, महल की सजावट में खर्च करता था। अब है कि तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। अब आपके घर में जो भी आता है पैसा आप खुद लिख सकते हो इसको। ठीक है, आप अपने स्कूल या इलाके में काम करवाना मतलब कि आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो उसको कि आपके घर में क्या क्या पैसा आता है, कहाँ से आता है और क्या खर्च होता है। गा है अकाल के समय लोग राजा में से कौन कौन से काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या काम, तो लोग राजा से अकाल पीड़ित की मदद करवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा जरूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपए दे दे जिससे वे अपना पेट भर सकें। फिर इसमें कहा आता है इसको तुम्हें करना है कि तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो, आपको अपनी सूची बनाना है। फिर आता है उसके बाद क्या कि कैसा राजा। तो राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, अपने उत्तर कारण के सहित बताओ। तो हमने उत्तर में लिखेंगे कि मेरे विचार में राजा बिल्कुल गलत था। राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा हैं। प्रजा की देखभाल करना, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत रास्ते पर है, उसे मदद करनी चाहिए। गा आता है कि राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। तो उत्तर में लिखेंगे अपन कि लोगों को भोजन सामग्री वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें और कुएं बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था, अस्पताल बनवा सकता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम है जो डॉक्टर मतलब कि जो राजा है वो करवा सकता था। पता है आपका पूर्व और पूर्व सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो पूर्व मतलब कि एक दिशा और पूर्व मतलब पहले, दो शब्द हैं। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं।
क्या है, इनके दो दो अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला जल, क्या लिखा है आपका जल, तो आप दो इसमें वाक्य बना सकते हो। तो पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, आप लिखोगे पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। दूसरा कि आप सब्जी जल गई, दूसरा क्या कहोगे आप सब्जी जल गई, और यहाँ पहला लिखोगे कि पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। दूसरा यहाँ पर मन है, तो आप पहला लिखोगे कि आज मेरा मन बहुत अच्छा है, क्या लिखोगे आप मेरा मन बहुत अच्छा है। दूसरा लिखोगे आप कि तौल कर बताओ कि इस बारे में कितना मन चावल है, ठीक है, इस बोरे में कितना मन चावल है। फिर आता है गा आपका कि वह आया मगर तुरंत चला गया, मगर तुरंत चला गया। दूसरा लिखोगे आप क्या कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, पानी से में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। आप ये दो दो वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है आपका नीचे के नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं, तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है तालिका में भरो। अब ये आपको खुद भरना है। जैसे ज़्यादातर देखो मैं अपने यहाँ का भर देता हूँ, जैसे कि मेरा जो मैं स्कूल पढ़ाने जाता हूँ उसमें देखता हूँ मेरे घर जो पूरब है ना, वहाँ पर क्या है मेरी एक दुकान है, ठीक है, दुकान है एक मेरी। फिर यहाँ पर स्कूल के पास मेरे सड़क है, ठीक है, मेरे स्कूल के पास क्या है सड़क है। पश्चिम में क्या है यहाँ पर एक पार्क है, पश्चिम के पास पार्क छोटा सा, यहाँ पर भी एक क्या है दुकान है, दूध की दुकान है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है उत्तर में मेरा एक कच्ची सड़क है, और यहाँ पर भी एक क्या है यहाँ पर एक दुकान है, पर वो छोटी सी है, परचूनी की कहते हैं जिसको अपन। यहाँ पर दक्षिण में क्या हो गया घर हो गया, और यहाँ पर क्या है एक दवा की दुकान हो गई, ठीक है। ये सब है मेरे आइट साइड, आप अपने आसपास के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा, मैंने आपको वीडियो भी बताई थी और इसमें मैंने बहुत सारे आपको शब्द भी बताए थे, शब्दार्थी बताए। जैसे कि मैंने कहा था आपके कि लगधक का मतलब होता है भड़कीला, महंगा, है ना। फिर मैंने कहा था आपसे कि वक्त मतलब समय होता है। नामी लोग मतलब मैंने कहा था प्रसिद्ध लोग, खबर समाचार दिवालिया, बहुत सारे मैंने ऐसे आपको बताए थे। हुक्म मतलब आदेश होता है, बहुत सारे मैंने ऐसे वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगला जो आपका पार्ट है 8 उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।